हाय सो इन द लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस द एग्रेसिव कॉस्ट प्रॉब्लम. सो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लिया था बट कोड करके नहीं देखा था, है ना. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कोड, बट उससे पहले मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार खुद से कोड करने की ट्राई करो. केवल बाइनरी सर्च की बेसिक प्रॉब्लम है, बाकी तुम्हें लॉजिक लगाना आता है. इट्स जस्ट अ सिंपल प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा बाइनरी सर्च का वेरिएशन है. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू. सो दिस वाज आवर प्रॉब्लम. We are given n stalls and we have to place c cows amongst that stalls such that largest minimum distance रहे. यही हमारी प्रॉब्लम थी. ओके सो लेट्स टेक द इनपुट कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आ रहे हैं, फिर 2 सेपरेट इंटीजर्स आ रहे हैं n एंड c, एंड फिर उसके बाद स्टॉल्स की पोजीशंस आ रही हैं. ओके ग्रेट. सो हमारे पास पहले टेस्ट केसेस आ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट केस इनपुट ले लिए. while t minus minus what I need to do is, so जो नंबर ऑफ स्टॉल्स है वो इंटीजर है एंड जो वो है वो भी इंटीजर है, ठीक है ना. यहाँ पर तो इंटीजर लेने हैं. ओके नाउ जो मेरा इनपुट ले लूँ मैंने पहले स्टॉल्स, उसके बाद काउस को. नाउ स्टॉल्स का इनपुट मुझे एक एरे में लेना है. सो लॉन्ग टाइप का एरे बनेगा बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे जो इंटीजर्स हैं वो 0 से लेकर 10 to the power 9 तक हो सकते हैं. तो यू विल हैव टू टेक लॉन्ग पोजीशंस इज इक्वल टू n साइज का मैंने एरे बना दिया. ओके नाउ एक एक करके इनपुट लेना है. पॉइंट i इज इक्वल टू 0 to i लेस देन n i प्लस प्लस सीन ग्रेटर पोजीशन से डाइट पोजीशन. क्या करने इनपुट ले लिया. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, हमने क्या सोचा था कि स्टार्ट को एक 0 पे रखेंगे बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस इतना होगा, एंड कितना होगा पोजीशन से n माइनस 1 माइनस पोजीशन एट 0, एंड इसके बीच के एलिमेंट में कैलकुलेट करते रहेंगे जहां पर भी हमारा आंसर बनता जा रहा है. ठीक है तो काम करेंगे, शुरू में एक लॉन्ग स्टार्ट को 0 पे रखेंगे, फिर एक लॉन्ग एंड को पोजीशन एट n माइनस 1 माइनस पोजीशन एट 0 रखेंगे. दिस इज माई मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल, दिस इज माई मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल, है ना. इनके बीच में मुझे काउस, इनके बीच में किसी डिस्टेंस के लिए ऐसा लार्ज डिस्टेंस निकालना है सच दैट सी काउस को अरेंज कर पाऊँ, है ना. ओके ग्रेट. सो अभी तक का आंसर मेरे पास कुछ नहीं है, तो लेट अस टेक दैट आंसर टू बी -1. आई नीड टू गो फ्रॉम स्टार्ट लेस देन इक्वल टू n. ये हमने देखा था, स्टार्ट जब तक एंड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें रन करते रहना है. सो लेट्स, जैसे इस एग्जांपल में था तो हम इसको पहले सॉर्ट कर देंगे 1 2 4 8 9 में. कॉल करने से पहले एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बाइनरी सर्च लगेगा. सो 1 पे रखेंगे, सॉरी एक 0 होगा मिनिमम डिस्टेंस और एक 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8 होगा, है ना. फिर पहले 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4. 4 के लिए इस एरे में चेक करेंगे क्या अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. वो कैसे चेक करेंगे, 1 2 4 8 9 पर यहाँ पर तो C1 फिक्स कर रखा है, यहाँ पर तो फिक्स कर रखा है. ओके यहाँ पर 2 माइनस 1 है, लास्ट पोजीशन से डिस्टेंस 1 है तो हम नहीं कर सकते, यहाँ तो अरेंज नहीं कर सकते C2 को. यहाँ पर भी नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस जो है लास्ट पोजीशन से वो 3 है. यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर C2 को रख देंगे, है ना. फिर यहाँ पर नहीं रख सकते तो हम कहेंगे यार टोटल 2 ही काउज अरेंज हो पाई, करनी हमें 3 काउज थी तो इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है. 4 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, 4 के लिए पॉसिबल नहीं तो 5 6 7 8 इनके लिए तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता. सो क्या करेंगे अब 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1. अब 1 डिस्टेंस के लिए चेक करेंगे, फिर उसके बाद 1 के लिए हो जाएगा. सो 1 के बाद क्या करेंगे या 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए हो जाएगा, फिर 3 के लिए चेक करेंगे. तो 3 तक करते रहना है. जब स्टार्ट इक्वल टू 3 है एंड एंड इक्वल टू 3 है तो उसके लिए भी चेक करना है. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फ्रॉम स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड. ओके सो हमें क्या करना है, हमें मिड वैल्यू निकालनी है. तो लेट्स कैलकुलेट द मिड. मिड वैल्यू निकालने का तरीका ये भी हो सकता है ना, स्टार्ट प्लस, मैं एंड प्लस स्टार्ट डिवाइड बाई 2 नहीं करना चाहता बिकॉज लॉन्ग में वो क्रॉस कर सकते हैं, है ना. सो एंड प्लस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2 दैट विल माई मिड.
या तुम स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 लिख सकते हो, बट उसमें थोड़ा लॉन्ग में 2 एडिशन का करने में डर रहता है, ठीक है। तो इसके थ्रू करोगे तो हमेशा सही रहेगा। ओके ग्रेट, लॉन्ग मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस दिस। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू चेक। तो एक काम कर लेते हैं, इससे पहले सॉर्ट कर देते हैं एरे को, पोजीशंस वाले एरे को, पोजीशंस कॉमा पोजीशंस प्लस n तक। उसके बाद हमने मिड निकाल लिया। अब हमें क्या चेक करना है यार, इसके लिए पॉसिबल है क्या। इफ चेक, कितनी काउस को अरेंज करना है, इस काउ को। क्या मेरी स्टॉल्स हैं, ये स्टॉल्स हैं, एंड क्या मेरा स्टॉल्स का एरिया का साइज है, इतना है, एंड कितने डिस्टेंस पे करना है, इतने डिस्टेंस पर। अगर ये पॉसिबल हुआ, इसका मतलब है, इसका मतलब ये अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल है, तो मेरे आंसर में एक मिड तो पक्का हो जाएगा। लाइक 1 डिस्टेंस के लिए पॉसिबल हुआ तो आई नीड टू चेक फ्रॉम 2 टू एंड, है ना। तो एक मैं आंसर में 1 तो डाल ही दूंगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट को कर दूंगा मिड प्लस 1। अगर इसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ, इस करंट मिड के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो मुझे एंड को कर देना चाहिए मिड माइनस 1। उसके आगे वालों के लिए तो पॉसिबल होगा ही नहीं, एंड को एंड मिड माइनस 1। आई थिंक अगर ये सही चला तो आई जस्ट नीड टू प्रिंट आखिरी में सी आउट आंसर एंड। ओके ग्रेट, नाउ आई नीड टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन चेक। सो व्हाट दिस फंक्शन टेक्स इज बूल चेक। ये मुझे काउस दे रहा है, ये मुझे पोजीशंस का एरे दे रहा है, ये मुझे इन 10 दे रहा है, स्टॉल्स के कितने हैं, एंड एक लॉन्ग दे रहा है, दैट इज डिस्टेंस, कि इतने डिस्टेंस में मैं अरेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले एक तुम्हारा काउंट होगा, पहली वाली काउंट तो शुरू में डालना पड़ता है, तो काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर लो, इतनी काउंट को मैंने अरेंज कर दिया, एंड मेरा एक लॉन्ग लास्ट अंडरस्कोर पोजीशन है, which is actually what positions at 0th वाली। this is my long last position equal to position at 0th। मेरी लास्ट पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, अब मुझे आगे चलते रहना है, इस डिस्टेंस पे इंसर्ट कर सकता हूँ जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 पर अरेंज कर दिया C1 को, एंड मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 3 मेंटेन करना है, तो 2 के लिए नहीं करूंगा, 3 के लिए भी नहीं करूंगा, 4 के लिए करूंगा। तो क्या करूंगा यार, ये जो पोजीशन एट ith है उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, यार मैंने लास्ट पोजीशन कहाँ इंसर्ट करी थी, एंड उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस है, देन आई कैन अरेंज C2 हियर। मेरी लास्ट पोजीशन फिर ये हो जाएगी, एंड मेरा काउंट अब 2 हो जाएगा। अब अगली बारी 5 आया तो 5 को चेक करना है 4 से, 4 से डिस्टेंस 1 है, यहाँ पर अरेंज नहीं कर सकते, 6 पर 2 है, नहीं कर सकते, 7 आया, 7 पर अरेंज कर सकते हैं, तो लास्ट पोजीशन ये हो जाएगी एंड काउंट 3 हो जाएगा। ऐसे कर करके चलते रहेंगे। बीच में किसी भी केस में अगर मेरा काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ काउज हो जाता है, तो आई कैन अरेंज द काउज इन सच डिस्टेंस, सो आई विल रिटर्न ट्रू। अगर पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाता है, अगर ये मैं पूरा एरे ट्रेवर्स कर लूं और मैं जितनी काउज मेरे को अरेंज करनी थी उतनी नहीं कर पाता हूं, तो इफेक्टिवली आई वुड रिटर्न फॉल्स। मतलब पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया, कहीं पर भी काउंट इक्वल टू काउज हुआ ही नहीं, तो इफेक्टिवली आई हैव टू रिटर्न फॉल्स। ओके, सो लॉन्ग लास्ट पोजीशन यहाँ इंसर्ट करना है, एंड नाउ लेट्स गो फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i लेसर देन n, i प्लस प्लस, है ना। सो इफ पोजीशंस एट ith माइनस जहां लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करा था उसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो आई कैन इंसर्ट इन दैट पोजीशन, एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डू कि यार मेरी लास्ट पोजीशन हो गई, अब पोजीशन एट ith ये तो गारंटी है, एंड मेरा काउंट प्लस प्लस भी हो गया, मेरी जितनी काउंट थी उसमें एक ज्यादा काउंट हो गया। एंड आई नीड टू चेक यार, किसी भी स्टेज पर अगर काउंट इक्वल टू काउंट हो जाता है जितनी मुझे अरेंज करनी थी, आई जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू, है ना। अगर पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाता है और कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं चली, effectively I had to return false. Okay, I think this is working fine.
अब मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट और एंड मैंने फिक्स कर दिए, फिर स्टार्ट से लेकर एंड पे गया एंड इससे लेकर इस पे गया मिड के, इसके लिए चेक करा, अगर पॉसिबल होता है तो आंसर में मिड डाल देता हूँ एंड स्टार्ट को मिड प्रेजेंट कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, वर्किंग परफेक्टली फाइन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इज डी इंटू, ये है ना स्टार्ट और एंड पे डी लग रहा है, सो ये लॉग डी लगेगा, लॉग डी इंटू एन। इसको चेक करने में ऑर्डर एंड टाइम ले रहे हो ना तुम, ये ऑर्डर एंड टाइम तो ले रहे हो, तो दैट इज एन लॉग डी। इफेक्टिवली एन लॉग डी तुम कर सकते हो, बिकॉज अगर एन लॉग डी करोगे, डी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10 टू द पावर 9, सो लॉग लेने पे दैट इज 9 लॉग बेस टू 10, वो जो वेरी मच लेस देन 10 टू द पावर 8 है। ये n की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 10 टू द पावर 6, सो 10 टू द पावर 6 इंटू इफेक्टिवली 10 में ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आर वर्किंग 10 टू द पावर 7 ऑपरेशंस पर सेकंड एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो हमने कॉम्प्लेक्सिटी में लिया है n log d में। ओके, ग्रेट। Now let us try to run this. Okay, now let us try to put the sample input here. 153.12849. 153.12849. So answer is coming 3. I think it is working perfectly fine. Answer is 3. Now let us try to submit this code in this. Okay. So all test cases are accepted. It is perfect, working perfectly fine. हमने n log d में काम कर लिया अपना एंड बाइनरी सर्च की एक्चुअली एप्लीकेशन सीख ली है ना। सो कई बार ऐसे अरेंजमेंट करना हो, सच दैट लार्जेस्ट मेंटेन करना हो या सबको इक्वल मिले, अभी देखेंगे हम एक आध एप्लीकेशन और, यू विल सी इन द असाइनमेंट्स। सो उसके अंदर भी बाइनरी सर्च लग सकता है ना। सो किसी तरीके से हमें किसी फिक्स डिस्टेंस में, या स्टार्ट फिक्स्ड है एंड फिक्स्ड है, इन्हीं के बीच में कोई वैल्यू आएगी, अगर ये नहीं आती तो ये आएगी, ये नहीं आती तो ये आएगी, उन केसेस में हमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। लाइक इन दिस केस इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च। एक बारी खुद से इंप्लीमेंट करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ओके, थैंक यू।